देखिए हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क का 250% डिवाइड 50 प्लस 248 बराबर 580। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है। तो हमारी यहाँ की वैल्यू पूछी गई कि यहाँ कौन सी संख्या होगी, इसके वैल्यू पूछी गई है। तो हम क्वेश्चन करते समय क्या कर देते हैं, सबसे पहले जैसे सबसे बड़ी गलती हम क्या कर देते हैं कि जैसे 50 में 248 प्लस कर दिया और फिर इनका पक्षांतर करके प्लस माइनस कर दिया। इस तरह हम क्वेश्चन आंसर निकालते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो यही जैसे हम करते हैं तो इस तरह हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें क्वेश्चन जो करना होता है वो बॉडमॉस के रूल के अनुसार करना होता है। तो बॉडमॉस के रूल के अनुसार क्या करते हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया उसी के अनुसार पहले क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या है, हमने एक्स मार लिया। का की जगह आपका कौन सा चिन्ह आता है, मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, 250% यानी 250% है, तो 250% जिस भी नंबर के साथ आ जाता है, ठीक है, तो उसके अपॉन में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। यानी कि इसकी परसेंटेज की वैल्यू जो होती है वो 100 होती है। अब हमारा चिन्ह है डिवाइड को हम क्या चिन्ह को इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड को जो हम बदल सकते हैं वो मल्टीप्लाई में बदल सकते हैं। मगर अगर हम डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चिन्ह में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके साथ के नंबर को भी हम चेंज करते हैं। तो ये हमारा इस टाइम जो है अंश बना हुआ है, यानी न्यूमरेटर बना है। तो अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो इसे भी हम चेंज कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 1/50, यानी कि ये न्यूमरेटर से हमारा डिनोमिनेटर यानी कि अंश से हमारा हर बन जाएगा, प्लस 248 बराबर 580। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा इस 50 से 250 को काटते हैं तो हमारा 5 बार कट जाता है। इस 5 से हम 100 को काटते हैं तो 20 बार कट जाता है हमारा। ठीक है, क्योंकि हम बॉडमॉस के अनुसार अब जो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो ऊपर बचा है वो x और 1 बचा है। तो x की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और नीचे क्या बचा है हमारा 20 आ जाएगा, प्लस 248 बराबर 580। ठीक है, अब हम इस नंबर को लेफ़्ट साइड से राइट साइड को हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो हो जाएगा हमारा x/20 बराबर, अब देखिए लेफ्ट साइड से राइट साइड को जब भी हम किसी नंबर को ट्रांसफ़र करते हैं तो अगर प्लस का हो तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है। यही रूल्स अगर राइट साइड से हम लेफ्ट साइड को ट्रांसफ़र करते हैं तो यही रूल्स हो जाता है, प्लस का हो तो माइनस हो जाता है नंबर, और माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो 580। अब देखिएगा हम इसे प्लस को 248 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करें तो ये प्लस की सम नंबर है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का नंबर हो जाएगा हमारा 248। ठीक है, अब देखिएगा x/20। अब 548 में से 580 में से अगर 248 माइनस करेंगे तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, इधर कैरी ले लेंगे 10 में से 8 जाएंगे, हमारा बच जाएगा 2। यहाँ 7 में से 4 जाएंगे, बच जाएंगे 3, और यहाँ हमारा 5 है, और 5 में से 2 जाएंगे, बच जाएंगे 3। तो हमारा 332 हमारा आ गया है। ठीक है, अब हम इसकी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालते समय देखिएगा जो क्वेश्चन है हमारा, मैं इधर कर देता हूँ, x/20 बराबर 322। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम चाहे तो x की वैल्यू निकालने के लिए 20 मल्टीप्लाई ये भी कर देते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे होता है। ठीक है, मगर देखिए कि ये हमारे फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम इसे फ्रैक्शन में कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अगर हम 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x आ जाएगा, और अगर हम 20 और 332 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 × 332। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20 से यानी 20 से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6640 जो हमारी वो x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि यहाँ जो आएगा हमारा ये आंसर आएगा। तो हमें क्वेश्चन को जो सॉल्व इस तरह करते हैं तो हमारा आंसर सही आएगा। देखिए इसी तरह का ये क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन है 30 × 350 का 21% डिवाइड 3 - 725 बराबर x, यानी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन सेम है आपको, और जैसे मैंने बताया था आपको उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया होता है उसी क्वेश्चन के साथ हम क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं और तब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा 30 × 350
का की जगह आपका कौन सा चिन्ह आ जाता है, मल्टीप्लाई आ जाता है, ठीक है 21। और जिस नंबर के साथ मैंने अभी आपको बताया था, जिस नंबर के साथ परसेंटेज लगा होता है उस नंबर को अपॉन में हम क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड आ गया, डिवाइड के चिन्ह को हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड के चिन्ह को चेंज हम किस में करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। और मैंने अभी बताया तो अगर हम डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ के नंबर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइम जो है न्यूमरेटर यानी कि अंश बना हुआ है। तो जब हम डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसे अंश को हम हर में कन्वर्ट कर देंगे, अभी हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, -725 x की वैल्यू यहाँ निकल जाएगी हमारी, ठीक है। अब देखिएगा इसमें मल्टीप्लाई है तो पहले बॉडमोस्ट के अनुसार मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, क्योंकि डिवाइड हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस 0 से ये 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म, और इस 3 से हमारा ये 3 खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, 35 और 21 बचा है। 35 और 21 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 735, ठीक है। 21 और 35 की अगर मल्टीप्लाई करें तो 735 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। -725 बराबर x, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करते हैं, 735 में 725 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बॉडमोस्ट का रूल्स क्या कहता है उसी रूल्स के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर सही आता है। और इसी तरह का एग्जाम जो हमारे क्वेश्चन इस तरह के जो क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।